कूनो के जंगलों में अब दुनिया का सबसे तेज जानवर फिर से दौड़ेगा। नामीबिया से 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये चीते मध्य प्रदेश के ग्वालियर विशेष विमान से सुबह 7:55 पर पहुंचे। ग्वालियर में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, कागजात देखे गए, फिर चिनूक हेलीकॉप्टर में लगभग 200 किलोमीटर का फासला तय करके 25 मिनट में ये कूनो पहुंचे। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेवर घुमाया। एक चीता बाहर निकला, दूसरा कुछ देर बैठा रहा। प्रधानमंत्री ने फिर उनकी तस्वीरें खींची। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। चीतों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को उनके बारे में समझाने के लिए 250 से ज्यादा चीता मित्र भी बनाए गए हैं, जो लोगों को बताएंगे कि चीता आपका मित्र है। इसमें से एक है 80 के दशक के कुख्यात डाकू मुखिया। लोग समझ रहे हैं क्या दादा कि कुछ गांव में जाकर आपने ये बोला कि कुछ करोगे तो हाथ काट देंगे, ऐसा कुछ बोला? देखो, आप जानते हो बिना भैके तो कहीं पीड़ित नहीं होती है। हाँ। जो शिकारियों के लिए कुछ भय तो दिखा नहीं पड़ेगी, और प्रशासन जो है अपने साथ रहेगा तो शिकार खेलना बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। वैसे कूनो के उन भेड़ियों तेंदुओं को भी समझाना होगा कि उनके शिकार का एक और हिस्सेदार आ गया है। इन सब के और नए भौगोलिकी के बीच नए मेहमान को बचाना और बसाना चुनौती होगी। निश्चित रूप से ये चुनौती भी है और जिम्मेदारी भी है, और उसका हम पूरा निर्वहन करेंगे। ये हमें बड़ी सौगात दी जा रही है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और उसको सहेज के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। नामीबिया से भारत में चीतों के पुनर्वास के इस अंतर महाद्वीपीय कार्यक्रम की पहल 2009 में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश ने की थी। कूनो में चीतों की रफ्तार के अनुसार जंगल, भोजन और अनुकूल मौसम है, इसी कारण से कूनो का चयन किया गया था। लेकिन वन्य प्रेमियों की एक फिक्र यहाँ घटते जंगल की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता लगा है कि मध्य प्रदेश के 25 जिलों में जंगल घटे हैं। राज्य में 10 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य, 19 संरक्षित वन क्षेत्र, 6 टाइगर रिजर्व हैं। देश में वन क्षेत्र 86,94,000 हेक्टेयर है, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 28.27% है। पेड़ों की अवैध कटाई, जंगल पर कब्जे से राज्य में 645 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घटा है। वैसे इन चीतों के आने पर जबरदस्त उत्साह था। मीडिया के कैमरों ने लोगों से ढोल बजवाए, वो कैमरों के सामने नाचे भी। मौका भी था। जो चीते किंवदंतियों में बचे थे, उनके देश में फिर से जिंदा होने दौड़ने का लम्हा था। लेकिन वो कैमरे इन सहारी आदिवासियों को शायद देख नहीं पाए, जो कुपोषण, भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान हैं। सड़क पर बैठे थे, लेकिन चीतों को नहीं, बसों को देखने के लिए। कुछ यही नहीं कोई रोजगार, तो बैठा नहीं तो क्या करिए? टमाटर देख रहे तो वो कब कुआ को
गांव में कोई रोजगार? कोई चीज नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार बैठे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो चीता आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उनको। चीता देखने जा रहे खड़े हो क्या, या बसें देखने खड़े हो? बस देखने। बस देख रहे हो? देश के इथियोपिया कहे जाने वाले श्योपुर को एक उम्मीद इस पहचान के बदलने की भी है, खासकर उस मौके पर जब प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन श्योपुर आए। मध्य प्रदेश को फिलहाल लैंड ऑफ चीता कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन हाँ, कूनो के आसपास लोगों में उत्साह है, खास करके तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ दिया है और कुछ दिनों बाद पर्यटक उन्हें देख पाएंगे। तो यहाँ के वन्य प्रेमियों में और यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर खासा उत्साह है। कुनो से कैमरा पर्सन रिजवान खान, अतुल और अजय के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।